गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्ये नमः। आज जो है मानी अब हम अपना ही नाम ले देते हैं और हमारा ही है। आज हमारा जन्मदिन है और ये आए हुए सब हमारे शिष्य हैं, इसलिए मैं उनसे ये समझा रहा हूं कि हमारी संप्रदाय जो है जिसका नाम है निम्बार्क संप्रदाय, और इस संप्रदाय के अंदर दो मंत्र होते हैं। वैसे तो एक ही मंत्र बोला जाता है जिसका नाम है गुरु मंत्र। जो गुरुजी से प्राप्त होता है उसी का नाम गुरु मंत्र होता है, और भक्त का उसी से कल्याण होता है मंत्र से। जो गुरु के माध्यम से कान में जो मंत्र दिया जाता है उसको गुरु मंत्र बोला जाता है, और जो कान में मंत्र नहीं दिया जाता है वह लिख करके बताते हैं, वह वैसे बता देते हैं या कैसे भी मंत्र दे देते हैं, तो कोई मंत्र में मंत्र नहीं है। ये परंपरागत मंत्र जो है हमारे यहाँ आदि और अनादि से चला रहा है हंस भगवान से, यानी मंत्र जो है गुरु से ही प्राप्त किया जाए, क्योंकि बिना गुरु के कभी किसी का उद्धार नहीं हो सकता है। गुरु निधि भवन निधि तरई न कोई और जो बिरंत संकर्षण हो, बिना गुरु के किसी का भी उद्धार नहीं हो सकता। जैसे भगवान श्री कृष्ण थे उनके भी गुरु थे, यानी कुल गुरु गर्गाचार्य जी महाराज थे और मोक्ष गुरु दुर्वासा मुनि थे। भगवान राम के भी गुरु थे, कुल गुरु वशिष्ठ जी थे और मोक्ष गुरु विश्वामित्र थे। अब तुम कहोगे कि महाराज ये दो दो गुरु कैसे हो गए? एक होता है कुल गुरु और एक होता है मोक्ष गुरु, जिससे तुमको मोक्ष प्राप्त होगी। तो मोक्ष प्राप्त तुमको जब ही होगी कि जब तुम साधु से दीक्षा लोगे। जब तक तुम साधु से दीक्षा नहीं लोगे तब तक तुम्हारी मोक्ष नहीं होगी, क्योंकि साधु जो होता है वो निवृत्ति परायण होता है। निवृत्ति जानते हो, संसार से रहित। साधु कभी शादीशुदा नहीं होता है, इसलिए वो निवृत्ति परायण है। और जो शादीशुदा होते हैं वो प्रवृत्ति परायण होते हैं, जैसे गर्गाचार्य जी महाराज, जैसे वशिष्ठ जी महाराज, ये ब्राह्मण वंश के हैं। इसलिए ब्राह्मण वंश से कुल गुरु परंपरा है और साधु की ये मोक्ष परंपरा है। क्योंकि राम जी के लिए विश्वामित्र जी ने मंत्र दिया था, जबकि राम को कोई मंत्र की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी दिया। क्यों दिया? बोले इससे दिया विद्या निधिकौ विद्या दीनी, यानी भगवान राम स्वयं विद्या के गुरु, किंतु फिर भी गुरु के माध्यम से उस मंत्र को मिलेगा, वही काम कर सकता है। अगर वो मंत्र गुरु के माध्यम से नहीं मिला, तुमने याद कर लिया या किसी से पूछ लिया, तब तुम जप करने लगे, उसका कोई माध्यम नहीं रहेगा, गुरु से रहेगा। क्यों? एक दृष्टांत देकर के मैं तुमको समझाऊंगा कि अपना गुरु कैसा भी हो, गुरु के ऊपर विश्वास रखना चाहिए अपने को। जैसे भगवान विष्णु से नारद जी ने पूछा, बोले महाराज मैंने तो कोई गुरु नहीं करे, बोले गुरु बना लो। कहाँ मिलेगा गुरु, कैसे मिलेगा? बोले अच्छा। बोले हाँ, दृष्टांत है ये। बोले तुमको सवेरे सवेरे अगर कोई मिल जाए तुम बाय गुरु बनाओ, सवेरे सवेरे। बोले हाँ। तो बोले ठीक है, समझाने के लिए। तो नारद जी सवेरे सवेरे चल दिए, उधर से देखा तो जो मछली पकड़ने वाला है एक जाल लेकर के आ रहा था सामने से, सवेरे सवेरे पोखर पर जा रहा पकड़ने के लिए। नारद जी को वही मिल गया। नारद जी ने कहा जो मिला वही बनाना है, तो वही बना लिया जो मछली पकड़ने वाला था। बना करके गुरु वो चले गए। भगवान ने पूछा बना लिया? बोले बना लिया। कौन है? बोले गुरु तो है महाराज, पर उसमें पर कर दिया, पर मैंने मछेरा है, ये कह दिया। ओ भगवान ने कहा अब तेरी मुक्ति नहीं होगी। क्यों? तो गुरु में तूने पर लगा रखा है। तूने कहा गुरु तो है पर, बता भाई गुरु में ऐसे सोचा जाता है? गुरु तो ऐसे होता है। बोले
तो बोले महाराज अब क्या किया जाए, अब कोई उपाय है क्या? बोले हाँ अभी उपाय है। बोले क्या? तो गुरु ही उस उपाय को बता सकते हैं, क्योंकि गुरु संत वितप सरताग्रत धरणी और परहित हेत इनन की करनी, यानी गुरु ही तुम्हारा कल्याण का रास्ता बता सकता है, दूसरा तुमको कोई नहीं बताएगा। तुम जाओ उसी के पास। नारद जी फिर चल दिए। भगवान की तो लीला थी वो। भगवान वही मत्स्येरी बन करके आ गए और आकर के सामने खड़े हो गए। नारद जी पूछने लगे महाराज मेरी मुक्ति कैसे होगी? बोले अच्छा। बोले हाँ। तो बोले मैं बताता हूँ, गिनती कराओ 84 लाख योनि भोगनी पड़ेगी। कितनी? 84 लाख। नारद जी ने कही महाराज मेरे को गिनती करके बताओ। जैसे उन्होंने जमीन में 84 गिनती करी गई, 1 2 3 4 ऐसे करते करते 84 लिख दिया उन्होंने। यही 84 लिखी, उन 84 लिखी भई में नारद जी लोटपोट हो उसी में लौट गए। लौटने के बाद देखा, बोले अब मुक्ति हो सकती है। 84 लाख योनि भोग ली, क्योंकि मैं लौट गए हूं। और गुरु जी ने लिख दिया, लिखने के बाद उसी में लौट गए, तो वो 84 लाख योनि गुरु ने खत्म कर दिया। ऐसे ही रामायण में लिखा है एक जगह, गुरु क्या है। काकभूषण जी ने बताया था, काकभूषण का नाम आप सब सुनते हैं। तो एक बार हरि मंदिर जपत रहु हरि नाम, गुरु आए अभिमान से उठने तीन प्रणाम। यानी मैं बैठ करके भगवान का मंत्र जप कर रहा था मंदिर में, और गुरु जी आए। गुरु जी को देख करके मैं खड़ा नहीं हुआ, उनको प्रणाम नहीं किया मैंने। इससे क्या हुआ? गुरु का अपमान हुआ। गुरु जी आए तो खड़ा हो जाना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, पर ऐसा उन्होंने नहीं किया। जब नहीं किया तो भगवान शंकर को वो अच्छा नहीं लगा कि तो गुरु जी तो बड़े दयालु होते हैं। गुरु जी ने कहा जो बालक कछु अनुचरी करही, गुरु पे तो मात मूड नहीं भरे। अगर बच्चा कछु दोष कर देता है तो माता और पिता और गुरु उसको माफ करते हैं। हे प्रभु इसको माफ कर देना, आगे अच्छा करेगा। ये उसको बोलते हैं गुरु, कभी उसको सजा नहीं देते, किंतु भगवान उसको सजा देते हैं। भगवान ने कहा तो जो नहीं दंड करो खल तोरा, और भ्रष्ट हो सतमार्ग मोरा। भगवान शंकर ने कहा अगर मैंने तेरे को दंड नहीं दिया तो मेरा ये सत्य का जो मार्ग है गुरु परंपरा का, ये नष्ट हो जाएगा, इसलिए मैं तुमको नष्ट यानी दंड दूंगा। जैसे उन्होंने दंड दिया, गुरु जी बड़े दयालु होते। हाहाकार कीन गुरु दारुण सुन शिव साप, कंपत मोय बिलोक अति उर उपजा प्रताप। जब श्राप दिया तो गुरु जी ने सुना, गुरु जी हा करके चिल्लाने लगे, हे प्रभु मेरे चेला को श्राप मत दो, श्राप मत दो, श्राप मत दो। ये गुरु होते हैं। क्यों? गुरु ही संसार से जीव को मुक्ति दिला सकता है और कोई नहीं। जैसे संसार में लाने के लिए तुमको माता पिता की आवश्यकता होती है। अगर माता पिता नहीं होंगे तो तुम्हारा जन्म नहीं हो सकता है, संसार में नहीं होगा। इसलिए माता पिता की आवश्यकता है संसार में लाने के लिए, और संसार से उद्धार करने के लिए तुम्हारे गुरु की आवश्यकता है। अगर तुमने गुरु नहीं किया तो जीवन तुम्हारा बेकार है। कैसा जीवन है? भक्तहीन नर सो है कैसा, बिन जन बार देखिए जैसा। बिना गुरु के जैसे जीवन है, जैसे मच्छी है, उसको पानी में से निकाल करके बाहर फेंक दो तो वो तड़फड़ा करके मुड़ जाती है। ऐसे ही वो मनुष्य है, जीवन में जो गुरु नहीं किया वो तड़पड़ा करके मुड़ जाता है। गुरु किया तो अपने गुरु का मंत्र को जप करते 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 उस शरीर को छोड़ देता है भगवान की शरण में। कृष्ण 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 कह रे मन मेरे, मैं तो कहे तो बार बार, सुनत नाये भैरे, हरि के चरणारविंद मन करके गहरे। कृष्ण 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 कह रे मन मेरे। अपने मन से सब समय भगवान के नाम का उच्चारण करें। जैसे हमारी परंपरा में हंस भगवान से स्टार्ट होती है गुरु परंपरा। हंसश्च सनत कुमार प्रभु तीन वीणाधर नारदम, निवादित्य गुरु श्री श्री निवासादिकम। यानी हंस भगवान से हमारी परंपरा है। हंस भगवान हंसश्च सनत कुमार, जो सनत कुमार है, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये निवृत्ति पराय है, ये सब साधु हैं, ये गृहस्थी नहीं है, शादीशुदा नहीं है ये।
हंस सनत कुमार प्रभु तीन वीणाधर नारद, ऐसे ही नारद भी है, ये भी शादीशुदा नहीं है। तो शादीशुदा नहीं होते हैं वही साधु होते हैं, और जो शादीशुदा होते हैं भक्त होते हैं, मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं, साधु जीवन अलग है और गृहस्थी जीवन अलग है। इसलिए मुख्य कहां से प्राप्त होती है, वो साधु से प्राप्त होती है। साधु से दीक्षा ग्रहण करने वाला वो अपनी मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि साधु जो है उसको वही शिक्षा देगा और वही बताएगा कि जिससे उसकी मुक्ति हो। और संसार में रहने वाला वो अपने संसार की पूर्ति करने के लिए तुमसे धन के लिए नाना प्रकार की चीजों के लिए करेगा, पर तुम्हारी मुक्ति की नहीं सोचेगा, क्योंकि मैं उसको तो धन को आवश्यकता है, पत्नी है, बच्चा है, लड़का है, सबके लिए धन चाहिए उसको, तो जब तो वो माना जाएगा कि तो नहीं, साधु को धन की आवश्यकता नहीं है, साधु को जरूरत है भगवान की मुक्ति की, साधु को जरूरत है भक्ति की, साधु को जरूरत है तुम्हारे कल्याण की। क्यों कि साधु जो है परोपकार के लिए होता है, अपना कष्ट करेगा, संसार का कल्याण करेगा। जैसे एक पेड़ खड़ा है, इस पेड़ को अपना क्या लाभ है, कुछ नहीं, किंतु तुमको लाभ है, जब गर्मी पड़ेगी आगे नीचे दौड़ करके जाओगे तुमको छाया देगा, भूख लगेगी तुम्हारे को फल देगा, किंतु इसको स्वयं को कोई लाभ नहीं है। ऐसे ही संत बिटप सरता वर्षा, आकाश से कितने ऊपर से नीचे बूंद गिरती है, उसको कष्ट है कि तो तुम्हारे लिए लाभ है, नीचे पानी गिरेगा तो तुम्हारे लिए भोजन की उत्पत्ति होगी, धान होंगे, गेहूं होंगे, चावल होंगे, सब चीज होगी, वर्षा होगी, जभी होगी, इससे तुम्हारा कल्याण होगा, किंतु बूंद का कोई कल्याण नहीं होगा। संत बिटप सरताग्रत धरणी, ये पृथ्वी माता है, ये तुम्हारे लिए जितना बोझ सहन करती है, पाप पुण्य को सहन करती है, काय के लिए, ये तुम्हारे लिए, अपने लिए नहीं। उसको क्या लाभ है बताओ, तुमको लाभ है, इस पृथ्वी पे हम चलते हैं फिरते हैं, जो भी क्रिया है पृथ्वी के ऊपर करते हैं। संत बिटप सरताग्रत धरणी, परहित हेत इनन की करनी, यानी ये दूसरे का हित करने वाला होता है, वही धर्म होता है। अपना कोई स्वार्थ जिसमें है वो धर्म नहीं हो सकता। धर्म वही होगा जो परोपकार का होता है, जिसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, दूसरे का स्वार्थ है। और जिसमें तुम्हारा स्वार्थ है वो कभी धर्म नहीं हो सकता। वो क्या धर्म है, तुम्हारा तो स्वार्थ है उससे। और जिसमें तुम्हारा कोई स्वार्थ ही नहीं है, कुछ नहीं है, धर्म वही माना जाएगा। इसलिए धर्म क्या है कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब लगे घट में प्राण। हमेशा भीतर में दया भाव रहना चाहिए, सब पे दया करें और अपने भगवान की डेली पूजा करें। करनित कर ही राम पद पूजा, कर माने हाथ। इन हाथों से तुमने भगवान की पूजा नहीं की तो ये हाथ रखने का कोई लाभ नहीं मिला तुमको। जिन पैरों से चल करके तुमने तीर्थ नहीं किया तो ये पैरों का तुमको कोई लाभ नहीं मिला। नैनन संत दर्श नहीं देखा, जिन आंखों से तुमने कभी संतों के दर्शन नहीं किए, भगवान के दर्शन नहीं किए, तो लोचन मोर पंख कर जैसा, चाहे मोर की पंख के बराबर सुंदर नेत्र क्यों न हो, कोई भी अच्छा नहीं है उनमें से। नेत्र वही अच्छा है जिन्होंने संतों के दर्शन किए, नेत्र वो अच्छे हैं जिन्होंने भगवान के दर्शन किए, पैर वो अच्छे हैं जिन्होंने तीर्थ यात्रा की, हाथ वो अच्छे हैं जो भगवान की पूजा की और दान धर्म किया। इसलिए अपने जीवन को इस तरीके से ही बनाना चाहिए। हमेशा वैष्णव को दया रखनी चाहिए। कोई भी जीव हो सब पे दया करे, भूख हो प्यास हो कैसो भी हो, आगे सहायता करे, आगे बढ़ावे, उसके लिए कोई न कोई अच्छी भावना रखे। कट शब्द नहीं बोले, मीठो बोले, वशीकरण एक मंत्र है, तलते वचन कठोर। कभी किसी को भी ऐसे शब्द नहीं बोले जिससे खराब लगे, घाव करे भीतर में, उसको नहीं बोले। मीठा बोले, प्यार से बोले, अच्छा बोले, जिससे उसका कल्याण होगा और वो आगे बढ़ेगा। यही मैं तुमको बताना चाहता हूँ। तो जो तुमको मंत्र मिला है गुरु से, उसी मंत्र को बैठ करके डेली जप करना चाहिए। क्यों? मुक्ति चाहे भजन कर और धन चाहे धर्म कर। अगर तुमको धन की आवश्यकता है तो खूब दान पुण्य करो, तब तुमको धन प्राप्त होगा।
अगर दान पुण्य नहीं करोगे तो धन प्राप्त नहीं होगा भैया, वही गरीबी काटनी पड़ेगी। इसलिए हमेशा दान पुण्य करो तो धन प्राप्त होगा ही होगा। अब तुमको जरूरत है मुक्ति की, तो मुक्ति कैसे होगी? तुमने जो गुरु मंत्र लिया है उसका बैठ करके जप करना है, जितना भी बन सके उसका जप करो, इसलिए तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी उस मंत्र के आधार से। क्योंकि अंतगता सुमता, जब तुम्हारा शरीर छूटेगा तब अपने गुरु मंत्र का जप करते 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 तुम शरीर को छोड़ दोगे तो भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लोगे तुम। और भगवान को जब प्राप्त एक बार हो जाता है तो ब्रजवादी क्या कहते हैं? अर्थन धर्मन कर्म रुच गतिन चहु निर्वाण, जन्म जन्म राधे श्याम पद ये वरदान नयान। यानी हे प्रभु, मैं स्वर्ग नहीं जाना चाहता, वैकुंठ नहीं जाना था, मेरे को तो केवल आपका भक्त बनना है। जन्म 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 लो और मैं तेरी शरण में आऊं, तेरा ही भक्त बनूं, तेरा ही कीर्तन करूं, तेरी सेवा करूं। ये भाव हमारे भीतर में रहना चाहिए। क्योंकि हमारे निम्बार्काचार्य ने सिद्धांत बताया द्वैता अद्वैत, यानी भगवान दो ही है और भगवान एक भी है। एक निराकार है, एक साकार है। ऐसे निराकार को ही साकार किया जाता है। तो दो हो गए, निराकार और साकार। एक हो गया जो भगवान श्री कृष्ण है, हम निराकार ही नहीं देखते, इसलिए निम्बार्काचार्य द्वैता अद्वैत कह देते हैं। दो और एक, गुरु और चेला, भगवान और भक्त, यानी कहीं में लगाओ तुमको दो ही शब्द आएंगे, है ना। वैसे कहते सोम ब्रह्मास्मि, आप कुछ नहीं है, बोलो मैं ही हूं, बोलो नहीं। निम्बार्काचार्य कहते हैं दासो हम, पहले दास बनो फिर सोम बन सकते हो। जब तक तुम दास नहीं बनोगे तो सोम नहीं बन सकते हो। आज तुमने कल चेला बनाया, आज कहता है सोम, कहां से बन जाएगा भैया? उसको तो कुछ तपस्या करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी, भजन करना पड़ेगा, तब कहीं होगा। जैसे हमारी रामायण में लिखा है कि ज्ञान तो तुम ही है जाई। जैसे भगवान का भक्त जो है जब करते 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 जब वो सिद्ध हो जाता है, अच्छा विद्वान हो जाता है, महापुरुष हो जाता है, तो वो जिसको भी आशीर्वाद देता है उसी का कल्याण होता है। ऐसे भगवान जिसके माथे पर हाथ धरते वो कल्याण हो जाता है। तो भगवान में और भक्त में कोई अंतर नहीं रह जाता। जो आशीर्वाद भगवान देते हैं वही भक्त आशीर्वाद दे देता है। इसलिए लिखा है कि जानत तुम ही है जाए, यानी जो भक्त है तुमको जानने वाला है, तुमको जानते 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 तुम्हारे जैसे बन जाता है और तुमको आशीर्वाद देने लग जाता है, देश का कल्याण करता है, सबका कल्याण करता है। इसलिए हमेशा डाक शिक्षा मंत्र जब ले अच्छे साधु से लो और साधु की सेवा करो, साधु की शरण में जाओ। 9 प्रकार की भक्ति में भी लिखा है तो प्रथम भगत संतन कर संगा, सबसे पहली भक्ति क्या है? साधु का संग है। अगर साधु का संग नहीं करोगे, उसके पास नहीं जाओगे तो तुमको भक्ति प्राप्त नहीं होगी। सब कुछ प्राप्त हो सकता है लेकिन भक्ति प्राप्त नहीं होगी, वो साधु से प्राप्त होगी। दूसरी जगह जाओगे तुम विद्वान बन सकते हो, ज्ञानी बन सकते हो, सब कुछ बन सकते हो, पर भक्त नहीं बन सकते। भक्त बनने के लिए तुमको साधु की शरण में जाएगा, क्योंकि भक्त तो साधु ही होता है, दूसरा भक्त नहीं होता है। क्योंकि और जो चीज है उधर भरई जो जतन सिखावई, अपने जो माँ बाप हैं अपने पुत्र को, अपने लड़का लड़की को पेट भरना सिखाते। सब क्या सिखाएंगे? पेट भरना। इसका पेट कैसे भरेगा? पढ़ाई कर, ये कर, वो कर, जैसे तेरा पेट भरेगा। और गुरु क्या सिखाएंगे? इसकी मुक्ति कैसे होगी, इसको भक्ति कैसे होगी, वो उसकी चिंतन करेंगे। इसलिए ये मेरा लास्ट है, आप सभी जो है अपने गुरु मंत्र का बैठ करके जप करें, ध्यान करें, अपने गुरु पर विश्वास रखें हमेशा, और जो गुरु मंत्र मिला है उसी को बैठ करके जप करें। वही तुम्हारे लिए जो मंत्र महामणि विषय व्याल, मंत्र जो है एक मणि है जो तुम्हारे भीतर में प्रकाश करेगी, वो भीतर से। इसलिए भगवान के सामने में बैठ करके भगवान की पूजा करें, पूजा करके गुरु जी के मंत्र का बताया हुआ है उसका जप करें। वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम।